हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपनी हिस्ट्री की लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो हमने पढ़ी थी जर्नली, वो हमने कंप्लीट की है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में एक लेक्चर में बोला, इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बोला और JKUT के फैक्ट्स के बारे में। तो जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल स्टार्ट करेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, और इसी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री में हम उस डिस्ट्रिक्ट के बैकग्राउंड को जानेंगे और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ आज से। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ध्यान यहाँ पे रखूँगा। देखिए, ये हमारे जो कश्मीर का मैप है, ये ओरिजिनल कश्मीर का मैप है जो पहले कश्मीर हुआ करता था, है ना। तो जो प्रेजेंट का कश्मीर है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बचा हुआ है, हमारा JKUT। ओके, तो उससे पहले यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले हमारा पूरा ये जे एंड के स्टेट जिसे हम बोलते थे, ये इंक्लूडिंग लद्दाख इतना था। तो उससे भी पहले कश्मीर का ये जो मैप है 1947 से पहले यूँ कुछ इस तरह करके कश्मीर होता था। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, जब 1947 में पाकिस्तान ने अटैक किया तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान लेके चला गया, इसको हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, इसमें बाल्टिस्तान है, हमारा गिलगित है, यहाँ से हमारा मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हमारा आधा पुंछ है, मीरपुर है, और यहाँ से कुछ रजौरी का पार्ट भी इसमें आता है। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है अक्कासी चिन, ये जब इंडो चाइना वार हुआ था, जिसे इंडिया चाइना वार हुआ था, जिसे इंडोसिना वार भी कहते हैं, तो उस टाइम पे चाइना ने ये पार्ट ले लिया था। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने गिफ्ट किया किसको? चाइना को। ठीक है, ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था चाइना को। अब देखिए यहाँ पे एक हैरानी वाली बात यह है कि ये पार्ट पाकिस्तान का अपना भी नहीं था, यानी कि ये POK का पार्ट था, है ना। तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस पे इलीगल कब्ज़ा किया हुआ था, तो उसी में से गिफ्ट कर दिया चाइना को, और यह चाइना के पास ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये था ओरिजिनल कश्मीर का मैप, जो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको थोड़ी सी इसकी हाईलाइट दी। अब जब यूनियन टेरिटरी का मैप, जब हमारी यूनियन टेरिटरी बनी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, तो क्या हुआ, हमारी जो जे.एंड.के स्टेट है, सॉरी JKUT है, वो हमारी इतनी ही अब इंडिया के पास बची, और ये अलग से UT बना दी गई लद्दाख की। ठीक है, इसमें ये हमारा करगिल डिस्ट्रिक्ट आता है और ये हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट आता है, और यहाँ से इंडस राइवर यहाँ से बहता हुआ गिलगित बाल्टिस्तान से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ कहाँ पे जाता है, ये कराची से। ठीक है, वहाँ से ये अरबियन सी में इसका माउथ है। ठीक, अब देखिए अक्कासी चिन तो ये हमारे पास है ही नहीं। अब जो वार हुआ था सचिन ग्लेशियर हमारा ये है, ये हमारा सचिन ग्लेशियर है। ठीक है, जिसको थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। वर्ल्ड में आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कितने पोल हैं, नॉर्थ पोल नॉर्थन हेमिस्फीयर में, साउथ पोल साउदर्न हेमिस्फीयर में, और सचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड भी माना जाता है। ये हम जियोग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे। तो ये हमारा आज का जे.एंड.के, और अगर हम और अब सिर्फ JKUT का देखेंगे तो देखिए, अब हमारे पास JKUT में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20। पहले कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 22। जब लद्दाख अलग हो गया तो ये वाला एरिया, तो इसमें एक
कारगिल और ले ये निकल गए, तो अब हमारे पास बचे 20 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, ये हमारा, हम स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न पार्ट से, कुपवारा से हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये ठीक है, ये हमारा कुपवारा, बांडीपुरा, बारामूला, गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, देन हमारा अनंतनाग और कुलगाम 10। ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो मैंने आपको अभी बताए, ये आते हैं हमारे कश्मीर डिवीज़न में। किस में आते हैं? कश्मीर डिवीज़न में। ओके, 2 डिवीज़न है हमारी यूटी के। अब जम्मू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स देख लीजिए, राजौरी, जम्मू, रियासी, उधमपुर, रामबन 5, डोडा 6, किश्तवाड़ 7 और सांबा और कठुआ, देन हमारा डोडा। तो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं हमारे जम्मू डिवीज़न में भी। ओके, तो चलिए, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो रस्टवाइल स्टेट ऑफ J&K थी, यानी कि पहले जब ये प्रिंसली स्टेट थी, इसमें हमारा मुजफ्फराबाद भी था। पुंछ का आधा पार्ट अब कहाँ है? पाकिस्तान के पास। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट तो पूरा पाकिस्तान ले चुका है। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट और कुछ पार्ट राजौरी का भी पाकिस्तान में है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पहले क्या था? 2006 से पहले, 2006 से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। 2006 से पहले हमारे पास क्या थी? J&K स्टेट में 14 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 14। 7 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे कश्मीर डिवीज़न में, 7 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे जम्मू डिवीज़न में। टोटल कितने थे ये? 14 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ? J&K असेंबली ने बिल पास की और कोई डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाया गया। ये 14 से बढ़ के कितने हो गए? 20 डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह हमारे कश्मीर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए? यहाँ पे हमारा गांदरबल ऐड हुआ, बांडीपुरा ऐड हुआ, कुलगाम ऐड हुआ, सिमिलरली हमारा शोपियां ऐड हुआ। सॉरी, यहाँ पे मैं एक बात भूल गया, ये जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स थे इसमें इंक्लूडेड थे हमारे लेह और लद्दाख भी। क्या थे? लेह और लद्दाख भी इंक्लूडेड थे, इसलिए इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में लेह प्लस लद्दाख भी था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 6, तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे कश्मीर डिवीज़न में, 6 थे हमारे जम्मू डिवीज़न में। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? जब असेंबली में 2006 में बिल पास की, रीऑर्गेनाइज़ किया डिस्ट्रिक्ट्स को, तो 4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में ऐड हुए, 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ऐड हुए। अब हम देखते हैं, देखिए जम्मू में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ? जम्मू में हमारा हुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट ऐड, सांबा डिस्ट्रिक्ट। देन हमारा हुआ रियासी, रामबन एंड किश्तवाड़। तो अब इन 2 के बारे में पहले आपको बोलता हूँ। रामबन और किश्तवाड़ ये दोनों डिस्ट्रिक्ट डोडा से निकाले गए 2007 में। ठीक है, 2006 में बिल पास हुआ था और 2007 में इन डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को अलग किया गया। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2006 में असेंबली में बिल पास किया था और 2007 में इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपने अपने बन गए थे अलग अलग से। बात करें हम रियासी की, तो रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कर्व आउट किया गया था। ठीक है, सेम ईयर। इसी तरह बात करें हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट की, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट जो था ये 3 डिस्ट्रिक्ट का एरिया लेके इसको बनाया गया था। जम्मू और कठुआ का कुछ एरिया प्लस उधमपुर का कुछ एरिया से सांबा मिला के बनाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे मे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग जिसका एरिया 3 डिस्ट्रिक्टों से लिया गया है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हमारा सांबा। ठीक है, तो ये तो खैर हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे कश्मीर डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए? 4। कौन कौन से? शोपियां, किससे निकाला गया? ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से।
ठीक है। और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट खुद किससे निकाला गया था पहले? ये निकाला गया था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। वो हम डिटेल में जब ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ेंगे तब करेंगे। फिर हमारा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हमारा निकाला गया था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इसी तरह हमारा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हमारा निकाला गया था श्रीनगर से। देन हमारा बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट निकाला गया था हमारे एस्टवाइल बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? नॉर्थ से। तो हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न साइड में कौन सा है? कुपवारा का डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट क्या है? बैकवर्ड फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये, बैकवर्ड फ्रंटियर ऑफ कश्मीर वैली और नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, पहली बात। दूसरी बात यहाँ क्या है? नेचुरल ब्यूटी है। क्या नेचुरल ब्यूटी? इन द सेंस यहाँ 48% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है आउट ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। जो कुपवाड़ा का जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से 48% क्या है? फॉरेस्ट। और वो भी कौन सा फॉरेस्ट? डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। सी लेवल से इसका कितना एल्टीट्यूड पे है ये? 5300, यानी कि 5300 फीट अबव सी लेवल। अब इसकी बाउंड्री किस किस डिस्ट्रिक्ट से मिलती है? बारामूला से, बांडीपुरा से, और नॉर्थ वेस्ट में इसकी बाउंड्री आती है LOC यानी कि मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट से, जो अभी POK में है। साउदर्न बाउंड्री बारामूला से मिलती है, नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री इसकी बांडीपुरा से मिलती है, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट के जैसे हमने पहले ही बोला कि ये बैकवर्ड फ्रंटियर माना जाता है कश्मीर वैली का। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऐसी जगह हैं जो बैड पॉकेट्स हैं। कौन सी? मच्छल, केरन और करना। इन एरिया का क्या है? जब भी विंटर्स आते हैं, ठीक है, विंटर्स आते हैं तो ये एरिया कट ऑफ रहते हैं बाकी वैली से। क्यों? क्योंकि ये तीनों एरियाज पासिस के ज़रिए यहाँ रोड जाती है, यानी कि पहाड़ों ने इन एरियाज़ को अलग किया है बाकी वैली से। तो अब मान लीजिए अगर हमें ये वाला हमारा केरन वैली है इसके बीच में, तो इस पहाड़ के या तो ऊपर से होके जाना है या कोई पास होनी चाहिए। तो इसी वजह से जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो ये 3 एरिया वैली से कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से जो हमारा केरन है, करना है, और ये 2 जो एरिया हैं ये LOC को 3 साइड पे टच करते हैं। कितने साइड्स पे? 3 साइड पे ये LOC टच करते हैं, यानी एक ही साइड से ये बाकी कश्मीर वैली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट कब बना? ये पहले बारामूला का पार्ट होता था। 1979 में इसको बारामूला से अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 1979 में। अब देखिए कुछ जगह हैं कुपवारा में टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो हम देख लेते हैं। तो पहली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है हमारी बंगस वैली, ठीक है। बंगस वैली अगर इसकी एरिया की बात करें तो ये 20 × 15 किलोमीटर प्लेन मेडो है, यानी एक साइड से 20 किलोमीटर, दूसरी साइड से 15। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि इसका डाटा कहीं भी आपको नहीं मिल रहा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी, ठीक है, इस एरिया की। तो माइनस प्लस भी हो सकता है। ये कुपवारा में किस जगह पे पाया जाता है? ये हंदवारा सब डिस्ट्रिक्ट, यानी हंदवारा की जो तहसील है, सब डिस्ट्रिक्ट है, उसका ये बंगस वैली पार्ट है, ठीक है। इसके 2 रूट जाते हैं, एक हंदवारा से होके जाता है और दूसरा NH 701 से होके द्रंगियाड़ी, देन हमारा TP से होके जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे रिसेंटली लास्ट ईयर बंगस फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज़ किया था। किस लिए किया गया था? ताकि टूरिज़्म को बूस्ट मिले, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है? UT गवर्नमेंट ने गुल्फ कोर्स प्रपोज किया है। जब ये बन के तैयार होगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा गुल्फ कोर्स बनेगा, ठीक है। जैसा भी मैंने आपको बोला, द्रंगियाड़ी दूसरी जगह जो है ये NH 701 पे है, नियर चौकीबल। ये चौकीबल एक तहसील है किस डिस्ट्रिक्ट में? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। तो उससे आगे थोड़ा सा जाके 8-10 किलोमीटर जाके द्रंगियाड़ी एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नेचुरल ब्यूटी है।
तो ये किस NH पे है अगर आपको पूछें तो ये 701 NH पे है, जो टंगडार को कनेक्ट करती है बारामूला से। और ये NH 01 किसका पार्ट है, ये NH 1 का पार्ट है, जो बारामूला से लेह की हाईवे है, NH 1। ठीक है, तो NH अब यहाँ पे है कि 1 क्यों है, NH 1 क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि हाईवेज़ की नंबरिंग की गई थी 2011 में, तो इस यहाँ पे हाईवेज़ को ऑड और इवन नंबर्स में डिवाइड किया गया था। वो हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। दूसरी जो यहाँ पे प्लेस है वो है केरन। केरन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि ये किशन गंगा राइवर के किनारे पे वाक़या है, जिसको नीलम भी कहते हैं। इस किशन गंगा राइवर का दूसरा नाम क्या है, और यही किशन गंगा राइवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये हमारे चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। किस राइवर की, चिनाब की। और देन चिनाब फिर किस में मर्ज होता है, इंडस राइवर में, पाक में जाके। ठीक है, तो चलिए, केरन भी LOC से लगा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा आता है लोलाब वैली। लोलाब वैली कहाँ पे है, ये भी कुपवारा में है। ब्यूटीफुल मेडो वैली है, ये बर्थ प्लेस है यही लोलाब वैली किसकी, अनवर शाह कश्मीरी, जो फेमस इस्लामिक स्कॉलर और जूरिस्ट रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर और जूरिस्ट रहे हैं। तो लोलाब में इनका जो विलेज है, इनका घर अभी भी वहाँ पे वाक़ है, वही जो इन्होंने बनवाया था अपने ज़माने में, वो अभी भी वहाँ पे उसी तरह है। तो इन जो विलेज है लोलाब वैली में जहाँ से अनवर शाह कश्मीरी आते थे, उस विलेज का नाम क्या है, वरनाव विलेज। क्या नाम है उसका, वरनाव विलेज। तो अनवर शाह कश्मीरी कौन थे, मैंने आपको अभी बोला, इस्लामिक स्कॉलर और जूरिस्ट, बहुत बड़े मौलाना और मुफ्ती भी थे। ये रहे थे 4th प्रिंसिपल ऑफ दारुल उलूम देवबंद। देवबंद जो आप जानते हैं इंडिया के एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है, जिसने फ्रीडम की स्ट्रगल में बहुत साथ दिया, मतलब पार्टिसिपेट किया है ना। तो ये 4th प्रिंसिपल रहे दारुल उलूम देवबंद के। ठीक है, तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, किस दौरान, 1915 और 1927 के दौरान। 1915 जैसे 1920 में हमारी खिलाफत मूवमेंट आई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी, तो उसमें इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, तो अगली जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है कलारूस। ये भी हमारी लोलाब वैली में है, कलारूस। ठीक है, केव्स हैं, ये क्या हैं, बेसिकली केव्स, गारे हैं। इनके बारे में एक मिथ है कि ये कहाँ जाके निकलती हैं, ये कश्मीर को जोड़ती हैं रशिया से। ठीक है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये रशिया जाते हैं। तो ये कहाँ पे हैं, इन फॉरेस्ट ऑफ मद महादेव, उस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, मद महादेव फॉरेस्ट में कलारूस केव्स हैं। लेकिन कहते हैं कि ये रशिया से जुड़ती हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फिर हमारी आती है मच्छल वैली। ये कहाँ है, ये नॉर्थ ऑफ लोलाब वैली में वाक़ है, यानी लोलाब वैली के नॉर्थ में वाक़ है। तो लोलाब को और मच्छल वैली को कौन सी पास जोड़ती है, ज़मींदार गली, ज़मींदार गली या ज़मींदार पास इनको जोड़ती है। ठीक है, तो इसी मच्छल के ईस्ट में कौन सी जगह है, गुरेज, गुरेज वैली। मच्छल के ईस्ट में गुरेज वैली किस डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये भी LOC पे वाक़ है, हमारी मच्छल की जो वैली है ये भी LOC पे वाक़ है। लोनाग स्प्रिंग जो एक चश्मा है, ये किस विलेज में है, कुपवाड़ा के विलेज अंदरभुग। ये देवर का एक एरिया है, देवर लोलाब आपने नाम सुना होगा, तो उसमें एक छोटा सा विलेज है अंदरभुग, उसी विलेज में लोनाग स्प्रिंग भी है। फिर हमारी आती है सीमाब वैली। सीमाब वैली, सीमाब वैली जस्ट जहाँ से लोलाब, यानी कि आप जब कुपवारा पहुँचते हैं, कुपवारा से आप लोलाब की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ ऊपर जाते हैं, तो वहाँ इंट्रेंस ऑफ, यानी कि लोलाब वैली की इंट्रेंस से पहले ये एक ब्यूटीफुल मेडो वैली आती है, उसको हम कहते हैं सीमाब वैली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कुपवारा में वो है हमारी साधना पास। क्या है, साधना पास। साधना पास को नथशिन पास भी कहते हैं। अगर इसका एलिवेशन आपको पूछेंगे तो 3000 मीटर एबो सी लेवल की एलिवेशन पे ये है। तो साधना पास जो है ये करना तहसील को कनेक्ट करती है रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि रेस्ट ऑफ वैली से, रेस्ट ऑफ इंडिया से। जो करना की तहसील है ये 3 साइडेड LOC है इसको। ठीक है,
तो बाकी वैली या इंडिया से जुड़ने के लिए इसको सिर्फ यही एक पास है। ओके, तो चलिए शारदा पीठ। देखिए शारदा पीठ बेसिकली ये पीओके में है। ठीक है, क्या है ये? पीओके में है। शारदा किसे कहते हैं हिंदुइज्म में? गॉडेस सरस्वती को ये शारदा कहते हैं हिंदुइज्म में। किसको? गॉडेस सरस्वती को। ठीक है, जो शारदा है जो आज के पीओके में है, ये एंशियंट यूनिवर्सिटी थी, है ना, ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, वन ऑफ द फॉरमोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। ठीक है, तो अब मैंने आपको शारदा पीठ, ये तो पीओके में आप क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब यहाँ से लोग, आपको बोलता हूँ, जब रेस्ट ऑफ कश्मीर से लोग शारदा पीठ जाते थे तो वो स्टे करते थे टीटवाल, एक जगह है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की करनाल तहसील में टीटवाल, तो वो वहाँ पे स्टे करते थे नाइट का या इवन के दिन का, है ना। तो वो यहाँ पे स्टे करते थे ऑन देयर वे टू शारदा। ठीक है, ऑन देयर वे टू शारदा वो यहाँ पे स्टे करते थे। तो वहाँ पे इनका शारदा टेम्पल था गॉडेस सरस्वती का, और वहीं पे एक गुरुद्वारा भी था सिख रिलीजन का। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ 1947 में, जब यहाँ पे ट्रिपल अटैक हुआ तो ये जला दिए गए, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर यूटी गवर्नमेंट ने क्या किया, जिनके यूटी गवर्नमेंट ने इस शारदा पीठ के, जो आप मान लीजिए रेस्टिंग पॉइंट था टीटवाल में, और वहाँ पे एक क्या था, गॉडेस सरस्वती का टेम्पल भी था, वो भी रिकन्स्ट्रक्ट करवाया और गुरुद्वारा भी रिकन्स्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर के लिए ज़्यादा है। तो ये कहाँ पे वाक़ है? टीटवाल में, जहाँ पे रिसेंटली लास्ट ईयर गुरुद्वारा भी बनाया गया और ये शारदा पीठ की जो धर्मशाला थी ये वापस से बनाई गई। तो ये था हमारा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल। ओके, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल और हिस्ट्री का तो इसमें कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, ना ही कोई हमें रिटन रिकॉर्ड मिलता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको सब समझ आया होगा, और अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में अपनी ईमेल भी दी थी, DANISH221@gmail.com। ओके, बाकी आप अच्छे से पढ़िए। तो ठीक है, फिर बैठिए आप नेक्स्ट क्लास तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।